एपिथेलियल पढ़ा हमने, कार्डियक पढ़ा। कार्डियक कहाँ पे होते हैं हमारे? हार्ट में होते हैं। और हम हमने कौन से पढ़े? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है हमारा सबसे बड़ा? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। और ब्लड के अंदर मैंने बताया WBCs के बारे में हमने पढ़ा थोड़ा बहुत, कि WBCs के अंदर कौन से हमारे सेल्स आते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ी। ये वाले सेल्स थे हमारे। ये सेल्स क्या करते हैं, किस लिए काम आते हैं हमारे? हाँ, एंटीबॉडीज बनाने में काम आते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे अभी हमारा लास्ट जो टिश्यू बचता है, लास्ट उत्तक बचता है, वो है तंत्रिका उत्तक यानी कि नर्वस टिश्यू। ठीक है। तो नर्वस टिश्यू में, नर्व से आप क्या पहचानते हैं कि ये कहाँ पे होंगे? ठीक है, ये आपके ब्रेन में होंगे। नर्व से रिलेटेड हैं, ये आपकी तंत्रिकाओं से रिलेटेड हैं, तो ये कहाँ होंगे? आपके ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। ये क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट क्लास में, रिस्पॉन्स हमारा प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जब अगर हमें कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या फिर अगर छोटी सी पिन भी चुभ जाती है तो हमारा हाथ पीछे चला जाता है। क्यों पीछे चला जाता है? कांटा चुभ जाता है तो हमारा पैर एकदम से पीछे चला जाता है। क्यों पीछे चला जाता है? कि हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा है आपको कि हमें भाई कुछ चुभ गया है तो मुझे अपना हाथ पीछे हटा लेना चाहिए। तो वो स्टिमुलस, वो रिस्पॉन्स कैसे आता है? एक इंफॉर्मेशन जाती है हमारे ब्रेन से। सपोज कीजिए ये ब्रेन है, ठीक है, ये हमारा ब्रेन है और यहाँ पे हमारा हाथ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा हैंड है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है, ये इस तरीके से ट्रैवल हो रही है। और ये किसके थ्रू ट्रैवल हो रही है? ये नर्वस टिश्यूज के थ्रू ट्रैवल हो रही है, इन तंत्रिकाओं के थ्रू ट्रैवल हो रही है। ठीक है। आपके आपके अंदर बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट हैं, इतनी कि अगर आप उनको एक स्ट्रेट लाइन में रखें तो 934 किलोमीटर की रोड बना सकती हैं वो। इतनी सारी नर्व्स आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इतनी सारी नर्व्स जो होती हैं। और ये नर्व सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है। हर न्यूरॉन के पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन, डेंड्राइट्स। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं हमारे न्यूरॉन के। यहाँ पे डायग्राम भी होगा, ये रहा। ये हमारा न्यूरॉन है, कुछ इस तरीके का दिखता है। ये हमारा क्या है? सेल बॉडी है पूरी। ठीक है, ये एक्सॉन है। ठीक है, ये क्या है? ये डेंड्राइट्स हैं पूरी। ये, हाँ, ये कंप्लीट। ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, और ये बीच में इसके पास न्यूक्लियस है, इसका केंद्रक है। और ये एक्सॉन है हमारा, मतलब ये एक पार्ट है एक्सॉन। ऐसे जुड़ जुड़ के बहुत सारे एक्सॉन प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? हाँ, ये प्लाज्मा होता है इसके अंदर भी। ठीक है, प्लाज्मा होता है। जहाँ पे भी आपकी कैविटीज प्रेजेंट होंगी वहां पे आपके तरल, जो ये प्लाज्मा है, वहां पे आपका तरल उस स्पेस को फिल करने के लिए वो प्लाज्मा प्रेजेंट होगा। ठीक है, जहाँ पे भी बॉडी के अंदर कैविटी है। तो ये हमारा न्यूरॉन इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे खत्म हो गया फिर यहाँ से नया न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक न्यूरॉन बन जाएगा बिल्कुल सेम। तो ये ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लाइन 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 लाइन, पूरी बॉडी में। ठीक है, पूरी बॉडी में, आपकी बॉडी में अगर आपको कहीं पे भी छोटी सी भी चोट लगती है तो वो भी आपको पता लगता है। कैसे पता लगता है? क्योंकि आपकी बॉडी में एक एक जगह पे न्यूरॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपका ब्रेन क्या करता है? आपको मैसेज भेजता है कि भाई मुझे इस इधर प्रॉब्लम है, इस बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम है। तो वो कैसे होता है? वो आपके न्यूरॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, वो नर्व्स हमारे क्या करती हैं? वो इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं। ठीक है। तो नर्व टिश्यू में 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक तो न्यूरॉन होता है, एक न्यूरोग्लिया होता है। ये न्यूरोग्लिया ही प्लाज्मा होता है। ठीक है, हमारे उसका। हम्म। टिश्यूज क्या है? सेल्स, सेल्स से बने हैं। और सेल्स क्या है? बनते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सेल एक बार बन गए तो खत्म ही नहीं होंगे। नहीं, हमारे सेल्स डैमेज भी होते हैं, नए बन जाते हैं। उसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन से ही क्या हो रहा है? नया सेल बन रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, कोशिका विभाजन की वजह से ही। तो ऐसा नहीं है कि एक बार जो हमारी बॉडी के अंदर सेल बन गए वो हमेशा जब तक चलेंगे जब तक हम जी रहे हैं। नहीं, हमें चोट भी लगती है तो सेल क्या हो गए? वॉर्न आउट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो नए सेल आ जाते हैं उसकी जगह पे। आप खुद देखिएगा, आपको हाथ पे लगती है तो आपकी स्किन दोबारा ग्रो कर लेती है। इसी तरीके से पूरी बॉडी के साथ है। ठीक है। न्यूरॉन्स क्या करते हैं? हमारे इम्पल्सेस यानी कि इंफॉर्मेशन पास करते हैं। ठीक है,
इम्पल्सेस की फॉर्म में होती है इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जिन्हें बोलते हैं हम, एक तरीके का। ये इंफॉर्मेशन जो पास होती है, ये कौन पास करता है? ये हमारे न्यूरॉन्स पास करते हैं। ठीक है, अभी हम इतना ही पढ़ेंगे नर्वस के बारे में। फिर उसके बाद जब तंत्रिका तंत्र पूरी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे कि कितने तरीके की हमारे तंत्रिकाएं होती हैं, कितने तरीके के, क्या क्या उनका काम है, कौन सी जगह पे वो कैसे कैसे प्रेजेंट है। ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नर्वस टिश्यू यहाँ पे देख लिया ध्यान से, इस तरीके से हमारी नर्व्स दिखती हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपको ये लेबलिंग में भी आ जाता है। ठीक है, तो लेबलिंग में तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है। ये जो आपकी टहनियां हैं, ये क्या है? डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, ये बीच वाली ये क्या है? ये एक्सॉन है। ठीक है, क्या है? ये एक्सॉन है। ठीक है, और ये क्या है? ये नर्व एंडिंग है। ये लास्ट वाला पार्ट जो होता है, ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको स्पेसिफिकली हम नर्व एंडिंग की तरह लेबल करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे तंत्रिका क्या हो रही है? खत्म हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका लेबलिंग होती है। ये इसका न्यूक्लियस है। तो कभी कभी कुछ जो इम्पोर्टेंट हमारे डायग्राम्स रहेंगे उनके बारे में हम ऐसे लेबलिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, आया सबको समझ? ठीक है, तो क्या हो रहा है कि हमारे जो नर्वस न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, ठीक है, जैसे वो जिस तरीके से हमारे अलग अलग तरीके के हैं, यानी कि मैंने हर टिश्यूज के बारे में बताया कि क्या है, कि हर टिश्यू क्या है, अपने तरीके का अपना अलग काम करता है। ठीक है, वैसे ही हर नर्व सेल जो है वो जितनी भी जगह पे प्रेजेंट हैं, वो अपने स्पेसिफिक वर्क के लिए प्रेजेंट है। ठीक है, जहाँ पे हमें ज्यादा नर्व एंडिंग्स की जरूरत होती है, जहाँ पे हमें ज्यादा न्यूरॉन्स की जरूरत होती है, वहाँ पे ज्यादा न्यूरॉन्स है। जहाँ पे हमें कम न्यूरॉन्स की जरूरत होती है, वहाँ पे कम न्यूरॉन्स है। ठीक है, अलग अलग तरीके के हमारे नर्व सेल्स होते हैं। पहला है एस्ट्रोसाइट्स। क्या है ये? एस्ट्रोसाइट्स। कहाँ पे मिलती हैं ये? ब्रेन की कैपिलरीज। कैपिलरीज जानते हैं? जो आपकी रुधिर वाहिनियां हैं, ठीक है, उनके अंदर होती हैं। जो आपकी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनसे छोटी भी क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, उनसे छोटी भी क्या होती हैं? कैपिलरीज होती हैं। वहां पे ये प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या करती हैं हमारा? ये ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करती हैं। मतलब ये रिस्ट्रिक्ट करती हैं, रोकती हैं चीजों को ब्रेन के अंदर जाने से, कंपोनेंट्स को, सब्सटेंसेस को, कि कोई भी सब्सटेंस ऐसे ना जा पाए। क्योंकि ब्रेन हमारा क्या है? बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। और अगर ऐसे ही कोई सॉल्ट चला जा रहा है, कोई सॉल्यूट चला जा रहा है, कोई और इस तरीके का हमारी बॉडी के अंदर बहुत अलग अलग तरीके के तत्व हैं। ठीक है, तो वो तत्व अगर हमारे ब्रेन के अंदर चले जाते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो सेल्स हैं, ये उन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करती है, उन सब्सटेंसेस को जाने से रोकती है। क्योंकि हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर बहुत सारी चीजें, सिर्फ आपका ब्लड नहीं है, आपके ब्लड के अंदर आपके वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, आपकी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सब कुछ है। ठीक है, तो उसको फिल्टर करके कौन भेजता है? वो है आपके एस्ट्रोसाइट्स। आया समझ में? ठीक है, उनको फिल्टर करके हमारे ब्रेन में, हमारी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, क्योंकि ब्लड क्या है? सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है, हमारे ब्रेन को भी कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड के थ्रू भी पास होंगी चीजें जो पूरी बॉडी में घूम रही हैं। तो उन चीजों को रोकने के लिए जो ब्रेन में नहीं जानी चाहिए और जो ब्रेन में जानी चाहिए, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स। ठीक, हाँ, ये टिश्यू का पार्ट है, नर्वस टिश्यू के पार्ट है। ठीक है, तंत्रिका उत्तक के पार्ट है। सेकंड आता है हमारा माइक्रोग्लिया। माइक्रो नाम से क्या समझ में आ रहा है? छोटा। ये बहुत स्मॉल सेल्स होते हैं जो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, मतलब बिल्कुल बीच में, मेन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के। ठीक है, ये क्या करते हैं? इनका मेन काम होता है, ये हमारा वेस्ट को, जो भी ब्रेन के अंदर वेस्ट जनरेट हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो माइक्रोग्लिया के बारे में याद रखना, जो भी हमारे ब्रेन के अंदर वेस्ट जनरेट हो रहा है, उस वेस्ट को हटाने के लिए कौन काम आ रहा है? माइक्रोग्लिया काम आ रहा है। या फिर क्या हो रहा है? गलती से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, ठीक है, जब भी, पैथोजन पता है आपको क्या होता है? पैथोजन वर्ड सुना है? वो सूक्ष्म जीव या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि बीमारी पैदा करते हैं। ठीक है, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैं एमओ से लिख रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको।
तो पैथोजेंस वो होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी में बीमारी पैदा करते हैं। क्योंकि क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। तो जो बुरे वाले हैं जो हमें बीमारी देने के लिए हमारे टारगेट करते हैं, वो कौन से हैं, पैथोजेंस। उनका एक स्पेसिफिक नाम हमने दे रखा है। इस पे भी क्वेश्चन आता है पैथोजन क्या है, इस मतलब ये किसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में है या फिर किसी और चीज के बारे में। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे माइक्रोग्लिया होते हैं, क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गलती से अगर हमारे ब्रेन के अंदर चला गया तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी माइक्रोग्लिया ही होते हैं, ठीक है। उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी कौन हो रहा है, हमारा माइक्रोग्लिया। और हमारे ब्रेन से वेस्ट निकालने के लिए, सेल्यूलर वेस्ट निकालने के लिए, ठीक है, जो भी वेस्ट हमारे सेल में जनरेट हो रहा है, क्योंकि क्रियाएं हो रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वेस्ट भी जनरेट होगा, ठीक है। तो उस वेस्ट को निकालने के लिए हमारा कौन सा है, माइक्रोग्लिया। एस्ट्रोसाइट सबको समझ में आया था, ठीक है। तीसरा है हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये भी हमारे सीएनएस में यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, मैं दिखाती हूँ, ये डायग्राम में हम देखेंगे, सेकेंड। ये हमारी, ये एक्सॉन है हमारा, इसके जो बाहर की ये कवरिंग है, ये क्या है, माइलिन शीथ है, ठीक है, माइलिन शीथ, ठीक है। तो ये माइलिन शीथ किससे बनी है, कहाँ गए हमारे ओलिगोडेंड्राइट्स। उसकी कोटिंग कौन करा रहा है, इंसुलेटिंग कोटिंग, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन पास होगी पूरी बॉडी में, ठीक है। उसको कोट करने के लिए, यानी कि जो माइलिन शीथ है वो किससे बनी है, वो हमारे ओलिगोडेंड्राइट्स से बनी है, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये माइलिन शीथ जो है वो किससे बनी है, ओलिगोडेंड्राइट्स से बनी है, ठीक है। फिर एस्ट्रोसाइट समझ में आया, माइक्रोग्लिया समझ में आया, एस्ट्रोसाइट्स क्या है हमारे। हम्म। हाँ, माइक्रोग्लिया क्या है हमारे। हम्म, ठीक है। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या है, हाँ, जो माइलिन शीट हमारे एक्सॉन को कवर करती है, जो शीट कवर करती है, वो किससे बनी होती है, ओलिगोडेंड्राइट से बनी होती है, ठीक है। लास्ट है हमारे एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। एपेंडाइमल सेल्स क्या करते हैं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा कठिन वर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर कैविटीज हैं, खाली कैविटी है। वो कैविटी किससे भरी है, मैंने बताया जहां भी हमारी बॉडी में कैविटी जिससे भरी होगी, वो क्या होगा, फ्लूइड होगा या फिर प्लाज्मा होगा। तो उस फ्लूइड को हमारे ब्रेन में कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इस फ्लूइड को कौन कवर करता है, हमारे एपेंडाइमल सेल्स कवर करते हैं, ठीक है। इस फ्लूइड को कौन कवर करते हैं, हमारे एपेंडाइमल सेल्स कवर करते हैं, ठीक है। ये लाइनिंग है हमारे ब्रेन की वेंट्रिकल्स की, यानी कि ब्रेन के वॉल्स की। जो ब्रेन का वॉल है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ऐसा। यहाँ पे बीच में क्या होगा, फ्लूइड होगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, ठीक है। और ये किससे बने होंगे, कौन इसको कवर कर रहा होगा, एपेंडाइमल सेल्स हमारे कवर कर रहे होंगे, ठीक है। एक ओवरव्यू है बस ये, तो इसको माइंड में रखना, ऐसा ना हो कि आपने चीजें पढ़ी नहीं है, हम क्यों पढ़ रहे हैं सारी चीजें, कि कहीं भी वर्ड आए तो आपके माइंड में स्ट्राइक करे कि मैंने ये कहाँ पढ़ा था, मैंने ये नर्वस टिश्यूज में पढ़ा था, तंत्रिकाओं में पढ़ा था, तो मैं उससे रिलेट करके आंसर लिख सकती हूँ, ठीक है। ये मेन मोटिव है हमारा बेसिक पढ़ने का। बायो में क्या है, सबसे बड़ी ये चीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने बंद हो गए हैं, अलग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी नर्व्स हैं, ये इस तरीके से दिखती हैं। ये हमारा ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। तो ये वाली भी नर्व है, ये दिख रही है आपको नर्व्स। ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये इस तरीके से एक दूसरे से अटैच्ड हैं, ठीक है। ये इस तरीके से एक दूसरे से अटैच्ड है। यहाँ से हमारी ब्लड की सप्लाई इस तरीके से आती है कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा